आज मेरी सासू माँ को गुजरे हुए पूरा 1 महीना हो गया है। आज भी उनका चेहरा मेरी आँखों के सामने घूमता है। वो बड़ी-सी लाल बिंदी, माथे पे कॉटन की साड़ी और लाल चूड़ियों से भरे हाथ, जिनके आगे-पीछे सोने के कंगन रहते थे लदे के, सबकी नज़र उन पर कंगन पर रहती थी। मेरी सास नारायणी देवी से बहुत ज़्यादा के साथ असीम प्रेम था। जब तक वो ज़िंदा रही, पूरे परिवार को एक प्रेम सूत्र में बांधी रही। मैं घर की मंझली बहू हूँ। मेरी देवरानी और जेठानी मेरी सास के साथ रहती थी और मैं मेरे पति रजत की उनकी नौकरी की वजह से बाहर रहते थे, लेकिन महीने या 15 दिन में हम लोग उनसे मिलने चले ही जाते थे। आज जब मैं घर आई तो सासू माँ की कमी ज़्यादा खल रही थी, लेकिन सच्चाई को कौन टाल सकता है कि अब मेरी सासू माँ इस दुनिया में नहीं रही। आकर चुपचाप बैठ गई। ना वो लाड़ प्यार था और ना ही अपनापन था। अब मैं बहू नहीं थी, मेहमान थी। बस जैसे हम दरवाजे पर आती, मेरी सासू माँ उठकर गले से लगती और मेरी देवरानी को बोलती, कहाँ मर गई? अरे कहाँ गई? देखना, तेरी जेठानी आई है, उसके लिए पानी लाकर दे दे, बैठने को पीढ़ा लाकर दे दे। उनका सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा लगा कि जैसे ये घर मेरा नहीं है। खैर, आज हम सब एक खास मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा पूरा मायका और ससुराल और बाकी रिश्तेदार सब वहाँ उपस्थित थे। मेरी ननंद रंजना भी आई थी अपने पति के साथ। कारण था कि जो जिसका है उसको मिल जाएगा, मतलब बंटवारा। वैसे तो मेरे ससुर ने पहले ही बंटवारा कर दिया था, लेकिन एक बड़ा सा संदूक था जिससे मेरी सास को बहुत प्यार था, जिसकी चाबी बस माँ के पास ही रहती थी। मेरे साथ साथ सबको ये जानने की इच्छा थी कि संदूक में आखिर ऐसा क्या है जो माँ ने आज तक किसी को देखने नहीं दिया। अब वो टाइम आ गया है जब वो संदूक भी खोला। मेरे पति ने उसका सारा सामान बाहर निकाला गया। मेरी देवरानी जेठानी पागलों की तरह छीना झपटी कर रही थी। मेरी सास की निशानी हुआ, शादी के सारे बर्तन तो मैं ही लूँगी और ये बाजूबंद तगड़ी मेरी नैना के काम। नैना की शादी की बड़ी चिंता थी, मम्मी जी को उसके काम आएगी। और छोटी मेरी देवरानी को कहा, तू साड़ी रख ले और ये चांदी की पायल हैं और चांदी की तगड़ी है, ये तू रख ले। और मेरी देवरानी, वाह दीदी वाह, सब कीमती सामान तुम रखोगी और ये कूड़ा कबाड़ हम रखें? पागल थोड़ी हैं, हमारी भी तो सास थी, हमारा भी तो हक है उनकी आखिरी निशानी पे। अजी तुम कुछ कहे नहीं बोलती हो? मेरे देवर को कोहनी मार के कहा। मेरे देवर सुमित ने कहा, हाँ भाभी, भावना ठीक बोल रही है। मैं तो सबसे छोटा और माँ का लाडला भी, और सबसे ज़्यादा ही लूँगा। दीदी इतनी भोली भी मत बनो, हमारे भी बच्चे हैं उन अम्मा जिन्हें अम्मा ही तो प्यार करती थी जितना तुम्हारे बाल को कौन नहीं करती। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारे देवर का काम ठीक नहीं चल रहा। अब मैं सब लड़ाई झगड़ा देखकर मेरे ससुर परेशान और लज्जित हो रहे हैं। वो एकदम से भड़क गए और बोले, जिस घर की इज्जत बचाने के लिए मेरी पत्नी नारायणी और तुम्हारी सास ने पूरा जीवन लगा दिया, तुम उन लोगों के लालच ने एक पल में बखेर दी। और भावना और सीमा, तुम दोनों ही चुप रहो। मैं बहुत देर से चुपचाप बैठी सबकी बात सुन रही थी। मेरे ससुर ने कहा, मंजली बहू तुम भी तो कुछ बोलो, क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ पिताजी, भला मैं क्या नहीं लूँगी अपना हिस्सा। एक ये जो दीवार पे लगी है, जो मेरी सासू माँ की तस्वीर, वो चाहिए। और दूसरा मेरी सासू माँ की सबसे प्यारी चीज़। मेरे इतना बोलते ही भावना देवरानी और सीमा जेठानी दोनों बोली, नहीं अम्मा के सोने के कंगन अकेले तुम्हें नहीं मिलेंगे, हम तीनों का बराबर का हिस्सा होगा, चाहे कंगन तुड़वाने ही क्यों ना पड़े। मेरे देवर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मेरे जेठ बोले, जब हिस्सा बराबरी हो रहा है तो पिताजी का क्या करना है ये तो बता दो। देवर होना क्या 4-4 महीनों तीनों के पास रहेंगे उनके, क्योंकि खाने पीने की दवाइयों में भी तो खर्च होता है, यानी कि वे बोझ तो बने रहेंगे हम सब पर। सबको उनका प्यार भी मिलता रहे। मेरी ननंद की अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखकर आंखों में आंसू आ रहे थे। जब ही मेरी नज़र रंजना के हाथों पर गई तो सासू माँ के कंगन रंजना के हाथों में थे और आंसू भरी आंखों से उनको देख रही थी और धीरे धीरे उन पर हाथ फेर रही थी, जैसे ही कुछ देर बाद उस मुझसे छीन जाएंगे। मैंने पूछा, रंजना माँ के कंगन तुम्हारे पास कैसे आए? रंजना भाभी, जब माँ को हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जब नर्स ने ही मेरे हाथ में दिए थे, कहीं भाग दौड़ में कहीं गिर ना जाए इसलिए मैंने पहन लिए। जब ही मेरे जेठ बोले, तूने अपनी भाभी को क्यों नहीं बताया? लालच आ गया होगा, मेरी देवरानी ने कहा। कंगन का
वो भी सोने की। मेरी ननद और ससुर बस रो ही जा रहे थे, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बोल पड़ी और हो गया तुम सबका। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम सब। माँ जी की सबसे प्यारी चीज़ तो पिताजी थे, वो मेरे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। इनके बेटे इतना कमा लेते हैं कि हमारा गुजारा हो जाएगा, वो वहीं रहेंगे और उनका जब मन होगा जाने का तो हमारे साथ ही जाएंगे। और सोने के कंगन रंजना दीदी के ही पास रहेंगे, क्योंकि शायद भगवान और माँ जी की ही वही इच्छा थी कि जब भी उनके कंगन उनके हाथ में दिए गए, नहीं तो बहुत सारे लोग थे उनको क्यों नहीं दिए। मेरा दोनों देवर जेठ और जेठानी मुंह खोले मुझे देख रही थी। मैंने कहा वो कंगन तुम्हारे या मेरे लिए महज कंगन है, सोने का टुकड़ा है, लेकिन रंजन दीदी के लिए उनकी माँ का प्यार और एहसास, उनकी माँ की आखिरी निशानी। मैंने हाथ जोड़कर कहा प्लीज़ उस कंगन को दीदी से दूर मत कीजिए। ये सब सुनकर रिश्तेदार मेरे फैसले की सराहना कर रहे थे। रंजना दीदी रोते हुए मुझे थैंक यू बोलने लगी, बोली शायद इस वजह से ही माँ आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। आज माँ की आत्मा कितना खुश होगी। और पिताजी मेरे सिर पर हाथ फेरकर बोले अच्छे बेटे नहीं बहू होनी चाहिए जैसे मेरी ये बहू है। और मेरे पति मेरी तरफ बहुत गर्व से देख रहे थे। सब फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम सबसे विदा लेके पिताजी को साथ लेके जा रहे थे तो रंजना दीदी बोली भाभी अम्मा तो यहीं रह गई, और उनका फ़ोटो मेरे हाथ में दे दिया और हम लोग सब हंसने लगे। ये पारिवारिक स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।